संगत संगत ये भी बड़ी गोविंद की महान कृपा से प्राप्त होती है, किसी को नसीब नहीं। आज प्यारे 5-5 वेश्याओं को लगता है दुखी हो गया, अब तो घर में अन्न धन नहीं है जिससे अपना पालन पोषण करे, नगर में चोरी करने लगा। नगर वासियों ने देखा अब कोई बड़ा ही दुष्ट है, इसका कुछ करना पड़ेगा, उसको मारपीट भी करते हैं। पर एक दिन की बात, ये धूर्तकारी जो है मद्यपान करके आता है और इतना मद्यपान करके आया कि इसको खुद की खबर नहीं है, इस तन की कोई खबर नहीं है कहाँ पड़ा है। और वैसे भी प्यारे कभी कभी ज्यादा मद्यपान कोई व्यक्ति कर ले तो उसको नहीं मालूम अपने तन की कोई सुध नहीं रहती, हम नाले में है या रोड पर है या घर में है या घर के बाहर है, कोई खबर नहीं, कोई याद नहीं। ऐसे ही आता है मद्यपान करके। वेश्याओं ने इसकी हालत देखी, ये एकदम से आकर के गिर गया। वेश्याओं ने देखा ये तो हर रोज ये गलत कार्य करता है, धंधा करता है, चोरी इत्यादि करता है। और कहावत में सुना होगा 100 दिन का चोर एक न एक दिन अवश्य पकड़ा जाता है, आज नहीं तो कल। यदि ये सुधरेगा नहीं तो कल इसके साथ में हम सभी दंडित होंगे। यदि गलत का साथ करोगे तो दंड तो हमको भी मिलना है। उन्होंने क्या किया, धुंधकारी को नशे में पड़े हुए देखा, एक चारपाई में वो लेट गया, गिर गया, उसे बांध दिया रस्सी से और जल रहे गरम गरम अग्नि के कोयले के अंगारे उनको लेकर के उन वेश्याओं ने उसके मुखमंडल में ठूस दिया। और आज उस धुंधकारी ने तड़प तड़प करके अपने प्राणों का परित्याग। जब प्राणों का परित्याग कर दिया, आज उसके बाद ये प्रेत बन जाता है। और जब प्रेत बन गया, ये गोकर्ण महाराज को पता चला हमारा भाई प्रेत हो गया। आए हैं पिंडदान किए हैं, उसकी मुक्ति के लिए अनेकों पिंडदान किए, लेकिन फिर भी उसे मुक्ति नहीं मिली। अंत में कहता अपने भैया से, गोकर्ण से, भैया मैं प्रेत हो गया हूँ, कोई ऐसा उपाय करो जिससे हमें मुक्ति मिल जाए, हमें इस योनि से मुक्त करा दो, कोई ऐसा उपाय करो। अब यहाँ पर गोकर्ण कहे, भैया मैंने तो तुम्हारे लिए बड़े बड़े पिंडदान किए, यहाँ पर धुंधकारी कहे अगर छोटे मोटे पाप किए होते तो उद्धार हो जाता, कल्याण हो जाता, हम जैसे पापियों के लिए छोटे मोटे पिंडदान का कुछ नहीं हो सकता। कुछ करेंगे, निवेदन करता है। गोकर्ण कहते चिंता ना करो, कुछ अवश्य करूंगा। रात व्यतीत हुई, प्रातः होते ही गोकर्ण महाराज सूर्य भगवान के बड़े परम भक्त हैं। उठते ही स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल समर्पण किया, निवेदन किया। आज सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के दर्शन भी दिए। आज गोकर्ण महाराज पूरी बात कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा भाई प्रेत बन चुका है, उसका उद्धार कैसे हो, हमें मार्गदर्शन कराए। श्री भगवान कहते हैं, हे गोकर्ण, जिसके पास तुम्हारे जैसा भाई हो वो नरक में भला कैसे रह सकता है। अगर परिवार में एक आत्मा पुण्य हो, अब कितने भी बड़े पापी परिवार में रह रहे हैं, एक प्राणी सज्जन है, एक प्राणी गोविंदमय है, एक प्राणी अगर गोविंद का चिंतन करता है तो पूरे परिवार को उतारता है। जैसे आंगन में एक वृक्ष खड़ा हो, अब वो एक वृक्ष केवल एक प्राणी को या एक परिवार को ही छांव नहीं देता, वो पूरे परिवार को, पूरे कुटुंब को, पूरे खानदान को छांव देता है, सबको शीतल करता है। ऐसे ही एक प्राणी यदि अच्छा है परिवार में, यदि तुमने थोड़े से भी संस्कार अच्छे दे दिए, उसने अच्छा मार्ग पकड़ लिया, तो वो पूरे परिवार को उतार। कहा तुम चिंता ना करो, तुम्हारे भाई का अवश्य उद्धार होगा, लेकिन एक काम करना, क्या एक काम करो, तुम श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुष्ठान को आरंभ कराओ और यही एक पुराण
ऐसा है जो 18 पुराणों में एक पुराण है, जो पंचम वेद कहते हैं, जो इसको धारण करता है, सुनता है, उसके बड़े बड़े पापों का विचार होगा।